Hello students, good morning everyone. Welcome online platform. Today we study BA part first Toruda's poem Our Casuarina Tree. So let's start this video. Like a hug python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars. कवित्री यहाँ पर कैशुरिना जो ट्री है उसका वर्णन करते हुए कहती है कि जिस तरीके से जो चंदन के वृक्ष होते हैं उनके अजगर लिपटे हुए होते हैं, उसी तरीके से इस पेड़ के चारों ओर बाइंडिंग राउंड एंड राउंड, पाइथन माने अजगर, बाइंडिंग राउंड एंड राउंड दी रग्ड ट्रंक खुरदुरा तना, आइडेंटेड जिसको खुरच दिया गया है, डीप विद स्कार्स गहरे दागों से। तो कवित्री यहाँ पर कहती है कि जिस तरीके से चंदन के पेड़ों पर अजगर लिपटे हुए होते हैं, उसी तरीके से इस कैशुरिना जो पेड़ है इसके चारों ओर, इसके खुरदरे तने के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है जिसने गहरे दाग कर दिए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, ऊपर चोटी तक लिपटी हुई है। एक क्रीपर क्लाइम्स, एक लता, इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लाइव। और कवित्री कहती है कि इसके आलिंगन से कोई भी जो पेड़ है वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जो कैशुरिना जो पेड़ है बड़े सम्मान से, गैलेंटली, बड़ी वीरता से, दी जाइंट बियर दी स्कार्फ, यह विशाल पहने हुए स्कार्फ माने दुपट्टा, अर्थात जो बेल है वो उस पेड़ के चारों ओर ऊपर छाई हुई है और वो ऐसी लग रही है जैसे एक दुपट्टा पहन रखा हो। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल जो है वो लटक रहे हैं। इन क्रम्सन, क्रम्सन माने गहरे लाल, क्लस्टर माने जो गुच्छे होते हैं उनमें, ऑल दी बोज अमोंग, सभी शाखाओं में जो गहरे जो फूल हैं वो लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, जहाँ पर पूरे दिन जो पक्षी और जो मधुमक्खियाँ हैं इकट्ठा होते रहते हैं। एंड ऑफन एट नाइट, और अक्सर रात्रि में दी गार्डन ओवरफ्लो, जो बगीचा है वो लबालब हो जाता है। विद वन स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गाने से। दैट सीम, और वो गाना ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव नो क्लोज, कि वो कभी अभी समाप्त होने वाला नहीं है। संग डार्लिंग फ्रॉम अवर ट्री, ये जो गाना है वो किसके द्वारा गाया गया? हमारे पेड़ के द्वारा, अर्थात उस पेड़ पर जितने भी पक्षी, मधुमक्खी जो अपनी भिनभिनाहट या चहचहाट करते हैं उससे गाना। वाइल मेन रिपोज, जब लोग सो जाते हैं। तो पहले स्टेंजा में कवि जो है वो वर्णन कर रहा है कि जो कैशुरिना जो ट्री है कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि उसके तने के चारों ओर लता लिपटी हुई है और लता जो है उसकी चोटी तक लिपटी हुई है। और वो बताता है कि इस लता के लिपटने से कोई भी जो पेड़ है वो जीवित नहीं रह पाता है, लेकिन यह जो कैशुरिना ट्री है वीरता से खड़ा हुआ है और इसकी जो शाखा है इन पर गहरे जो लाल फूल जो है वो लटके हुए हैं, जहाँ पूरे दिन पक्षी और मधुमक्खी आते हैं और गाना गाते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि ये जो गाना है उस बगीचे को लबालब भर देता है और ये गाना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सेकंड में देखिए इसकी हम राइम स्कीम देखते हैं। तो देखिए, राउंड ए, बाउंड ए, स्कार्स स्टार्स, तो ए बी बी ए, इस तरीके से चार लाइनें तो इस तरीके से हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा में, When first my casement is wide open thrown, सुबह के समय जब मैं अपनी खिड़की को पूरा खोलती हूँ तो my eyes delighted on its rest, तो मेरी जो आंखें हैं इसको देखकर प्रसन्नता से भर जाती हैं। Sometimes, कभी कभार, and most in winter, और विशेषकर शीतकाल में, ऑन इट्स क्रेस्ट, इसकी चोटी पर, एक ग्रे बेबून, एक भूरा बंदर, सिट्स बैठ जाता है, स्टेचू लाइक अलोन, एक
मूर्ति की तरह। यहाँ पर सिमली अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो स्टैचू की तरह बैठ जाता है। वॉचिंग दी सनराइज, और सूर्योदय को देखता है। वाइल ऑन लोअर बोज, जबकि नीचे की शाखाओं पर हिज पूनी ऑफ स्प्रिंग, उसके जो बच्चे हैं वो लीप उछलते कूदते हैं, खेलते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल्दी डे, और सुदूर और पास जो कोयल जो पक्षी है दिन का स्वागत करती है। एंड टू दियर पास्चर्स बैंड अबर स्लीपी काउस, और हमारी जो निद्रालु जो गायें हैं वो खेत खलियानों की ओर, पास्चर्स मन मेडो चारागांव की ओर जाती हैं। एंड इन दी शैडोज ऑन दी रोड टैंक कास्ट, और ऐसा माना जाता है कि ये जो पेड़ है वो किसके किनारे पर है, उस विशाल तालाब के किनारे पर है, उसकी छाया में। बाय दैट हो ट्री, ये पेड़ सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, जो बड़ा ही सुंदर और विशाल है। दी वाटर लिली जी स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में जो वाटर लिली खिल रही हैं, लाइक स्नो इमार्स, ऐसे लग रही हैं कि मानो वहाँ पर बर्फ को इकट्ठा कर दिया गया हो। तो यहाँ पर ये सिमली अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो सेकंड स्टेंजा में वो कहते हैं कि जब मैं सुबह के समय अपने खिड़की को खोलती हूँ तो मैं उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती हूँ, और कभी कभार विशेषकर शीतकाल में एक भूरा बंदर वहाँ आता है और उस कैसोरेना पेड़ की जो चोटी है उस पर आकर स्टैचू की तरह अर्थात मूर्ति की तरह बैठ जाता है, और वो सूर्योदय को देखता है, जबकि नीचे की शाखाओं पर उसके जो बच्चे होते हैं वो उछल कूद करते और खेलते रहते हैं। सुदूर पास में जो कोयल जो पक्षी है दिन का स्वागत करती है अपने संगीत से, और सुबह के समय जो निद्रालु जो गाय हैं वो चारागांव की ओर जा रही हैं। और कभी कह रहा है कि जो ये कैसोरेना का जो पेड़ है जो कि एक बड़े तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ है, तालाब के किनारे पर स्थित है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, विशाल दिखाई देता है, और उस टैंक में जो वाटर लिलीज है जो खिली हुई हैं, ऐसे महसूस हो रही है जैसे वहां पर बर्फ को इकट्ठा कर दिया गया हो। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज द कैसोरेना टू माई सोल, कि आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ की विशालता के कारण ये जो पेड़ है कैसोरेना जो पेड़ है वो मेरी आत्मा को क्या रहा होगा, प्यारा रहा होगा, ऐसा कारण नहीं है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, हम इसके पेड़ के नीचे खेले थे। 2 ईयर्स में रोल, यद्यपि सालें गुजर गए हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस, ओ प्यारे साथियों, यहाँ पर जो अरु उसकी बहन अरु और जो उसका भाई अबजू जो है उसको याद करते हुए कहती है कि लव्ड विद लव इंटेंस, और तुम्हारे प्यार के कारण, क्योंकि तुम्हारी यादें इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं, मेरा प्यार इस पेड़ के प्रति और बढ़ गया है, तीव्र हो गया है, इंटेंस हो गया है। फॉर योर सेक, वही तुम्हारी खातिर, सेल दी ट्री बी एवर डियर, ये जो पेड़ है मेरे लिए हमेशा के लिए क्या रहेगा, प्यारा रहेगा। ब्लेंड विद योर इमेजेज, क्योंकि यह तुम्हारी यादों के साथ मिश्रित हो चुका है। इट सेल अराइज, और इस तरीके से आगे भी बढ़ता रहेगा, अर्थात मुझे इसे देखकर तुम्हारी यादें आती रहेंगी। इन मेमोरी, और मैं आपको याद करता रहूँगा, कब तक, दी हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, जब तक गर्म आंसू मेरी आंखों को अंधा नहीं कर दे। वॉट इज दैट डायर्स लाइक मरमर दैट आई हियर, अब कभी यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो शोक गीत कैसा है जो कि धीमी आवाज आ रही है, अर्थात यहाँ पर कभी कहना चाह रहा है कि जो पेड़ है वो भी उनके लिए शोक मना रहा है। किन के लिए, उसकी बहन और भाई के लिए। लाइक दी सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच, किस तरीके से, जिस तरीके से जब पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लेके जाता है तब वहां पर कर्कश जो आवाज होती है, उसी के समान जो ये पेड़ है वो एक शोक गीत मना रहा है उसके भाई और उसके बहन के लिए। इट इज द ट्री लेमेंट, यह पेड़ का विलाप है जो एक रहस्यमयी आवाज में है, इरी स्पीच माने रहस्यमयी आवाज में है। दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड माई रीच, जो कि उस अनजान जगह पर पहुंच रहा है, अर्थात कवित्री जो है कहां पर रह रही है, विदेशों में रह रही है, वो विदेशों में रह रही है, और विदेशों में रहने के कारण उसको उस पेड़ की जो यादें आ रही हैं और वो ऐसे लग रही हैं जैसे बिल्कुल उसके सामने ही हो पेड़ वो। अननोन
कभी कहना चाहता है, कभी कह रही है कि क्योंकि वो विदेश में है इसलिए वो अननोन है, अनजान है, लेकिन क्या करिए फिर भी वेल नोन, अच्छी तरीके से जाना जाता है, टू दी आई ऑफ फेथ, मेरी चक्षुओं की आस्था से। मतलब कभी कहना चाहता है मैं अपने हृदय से, जो आस्था से, उससे मैं पूरी तरीके से परिचित हूँ। आई हैव हियर्ड दैट वेल फार फार अवे, मैंने इस बिलाप को सुदूर देशों में भी सुना है, अर्थात मैंने विदेशों में भी इस बिलाप को सुना है। किससे? अपनी चक्षुओं की आस्था से। इन डिस्टेंट लैंड्स, उन सुदूर देशों में, बाय मैनी ए शेल्टर वे, और वो खाड़ी, बेन स्लमर्ड, जब क्या है सोई हुई थी, इन इज केव, अपनी गुफा में, वाटर रहित, पानी की आत्मा, अर्थात कभी ने उन सुदूर देशों में जो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं वहाँ पर भी सुना। एंड दी वेव जेंटली, और जो लहरें थी वो बड़े आराम से क्लासिक्स और उस तट को छू रही थी। और फ्रांस और इटली के बीनीथ दी मून, और चंद्रमा के नीचे जब पृथ्वी सोई हुई थी अपनी निद्रा में। एंड एवरी टाइम दी म्यूजिक रोज, और प्रत्येक समय वहाँ संगीत पैदा हुआ। यद्यपि माइन इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइम, मेरी जो आंतरिक जो दृष्टिकोण है वो कैसा प्रतीत हुआ? सबलाइम, बिल्कुल ऐसे जीवंत। दी फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, और मुझे पेड़ वैसा ही दिखाई दिया जिस तरीके से मैं अपने बचपन में उस पेड़ के नीचे खेला करती थी। आई शादी, मैंने उसको देखा। इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, जिस तरीके से अपनी मातृभूमि में जैसा मैंने इस पेड़ को देखा जहाँ पर वो स्थित था, वैसा ही मुझे पेड़ आज विदेश में भी मैं उसको महसूस कर रही हूँ। देयरफॉर आई फेन वुड कॉन्क्रीट ए ले, कभी कहना चाह रहा है कि यद्यपि मैं प्रसन्नतापूर्वक इस कॉन्क्रीट एले कि इसको पवित्र कर दिया है। मतलब कभी कहना चाहता है कि यद्यपि कि मेरा जो ये गाना है इसको पवित्र कर दिया गया है। अनटू दी ऑनर ट्री बिलव्ड टू दोज, ये जो पेड़ है मेरे लिए उन बच्चों के कारण, अर्थात मेरे भाई बहन के कारण प्यारा रहा है। हु नाउ इन ब्लेस स्लीप, जो कि अब सोए हुए हैं। फॉर ए रिपोज, जो हमेशा के लिए सोए हुए हैं, अर्थात जो हमेशा के लिए, क्योंकि वो मर चुके हैं, हमेशा के लिए सो चुके हैं, वो वापस नहीं आने वाले हैं। डियरर देन लाइफ टू मी, ये पेड़ जो है मुझे अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यारा है। कौन? ये जो उसका भाई और बहन थे। अलास वर्दे, कि वो कहाँ है। मे दो बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन, कि कभी कहना चाह रहा है कि मैं जब मर जाऊँ, माई डेज आर डन चले जाएं। विद एटलस ट्रीज, इस पेड़ की जो तुलना है बैरोवोडेल, जो अमर पेड़ है उनमें गिनती की जाए। अंडर हुज फुल ब्रांचेज लिंगर पेल, जिसकी पेड़ के नीचे उन्होंने क्या डर को, कंपन को, आशा को, मृत्यु को और स्केल्टन सभी को महसूस किया था। एंड टाइम दी शैडोज एंड दो बी कैन बर्स, कभी कहना चाह रहा है कि यद्यपि मेरा जो काव्य है, मेरी जो ये कविता है, वो इसकी प्रशंसा में कमज़ोर हो सकती है, लेकिन दैट वुड दी ब्यूटी फेन, मेरी जो सुंदरता धूमिल हो सकती है, वो फेन रियर्स की धूमिल हो सकती है। लेकिन माई लव डिफेंड दी फ्रॉम दी ओब्लियन कर्स, लेकिन भगवान मुझे उस विस्मृति के अभिशाप से मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू मैडम।